Good morning, students. Today we will start from chapter 4 from class 5th of EVS. Chapter 4th. Let's clean together. आओ सफाई करते हैं मिलकर. Let's clean together. Let's start. In our school on 2nd October, we were celebrating Gandhi Jayanti. On that day, cleanliness was being carried out all over the country under the Clean India mission. In our school, हमारे स्कूल में 2nd अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है गांधी जयंती. और उस दिन क्या करते हैं, पूरे उस ऑन दैट डे पूरी स्कूल क्लीन करते हैं. जहाँ पे कचरा है वहाँ से कचरा उठाते उसको डस्टबिन में डालते, टॉयलेट्स क्लीन करते, क्लासरूम्स क्लीन करते. और ये सब कब करते हैं? 2nd अक्टूबर को. क्लीननेस कैंपेनियन प्रोग्राम वॉज ऑल्सो स्टार्टेड इन द स्कूल. गंगा पार्टिसिपेटेड विथ फुल एंथुजियाज्म. अब क्या उसी दिन फिर 2nd अक्टूबर को स्कूल में क्लीननेस का प्रोग्राम चलने वाला था. तो गंगा थी एक पर्टिकुलर पर्सन, गंगा, उसने उसमें पार्टिसिपेट किया विथ फुल एंथुजियाज्म, मतलब पूरे उत्साह के साथ. आफ्टर द completion of cleaning work, Ganga noticed that the school was looking very beautiful. जब उस दिन 2nd अक्टूबर को सब पूरी स्कूल क्लीन वगैरह की, तो गंगा ने नोटिस किया कि सफाई होने के बाद स्कूल और भी ज़्यादा सुंदर लग रही है. गंगा went home, told her mom about her day and cleanliness program in school. फिर गंगा घर पे गई उसने उसकी मम्मा को सब कुछ बताया कि ये आज ये डे था, आज क्लीन किया स्कूल, तो स्कूल बहुत अच्छी लग रही थी. हम क्लीनलीनेस डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 2nd अक्टूबर को, गांधी जयंती, गांधी जी के बर्थडे के दिन. शी प्रॉमिस्ड हर मॉम दैट शी वुड ऑल्सो हेल्प हर क्लीन द हाउस. फिर उस दिन से गंगा प्रॉमिस करती है उसकी मॉम को कि मैं आपकी घर में भी हेल्प करवाऊँगी काम करने में, सफाई करवाने में. After a few days, when Ganga went to school, she saw that there was a heap of garbage street in her locality. But कुछ दिनों बाद गंगा देखती है, she saw there was a heap मतलब एक ढेर, heap मतलब ढेर, of garbage मतलब कचरा, on the street मतलब गली, in her locality मतलब उसका एरिया जहाँ वो रहती थी. After a few days, when Ganga went to school, she saw that there was a heap of garbage on street in her locality. वो देखती है कुछ दिनों बाद कि उसकी गली में जहाँ पे वो रहती है वहाँ पे एक कचरे का बहुत बड़ा ढेर है. She didn't like it. As she reached school, she discussed this matter with her classmates. फिर उसको कचरा वगैरह देख के गंगा को अच्छा नहीं लगा, तो वो स्कूल गई. फिर स्कूल जाके इसके क्लासमेट्स मतलब जो क्लास में उसके साथ पढ़ते हैं उन सबको बताती है कि ऐसा है, ये सब मैं देख के आई हूँ. Ganga told them that we keep our school house etc. clean, but the streets are so dirty. What is the use of such cleanliness? तो फिर गंगा उनके क्लासमेट्स को बोलती है कि हम स्कूल क्लीन कर लेते, घर क्लीन कर लेते, लेकिन गली, स्ट्रीट मतलब गली क्यों इतनी गंदी है? ऐसी सफाई का क्या मतलब जब पे गली गंदी रहे? Meanwhile, Harish interrupted and said, "But this work is not ours. What can we do इन दिस रिगार्ड?" तो उतने में हरीश बोलता है, हरीश कौन होता है? क्लासमेट गंगा का. तो इंटरप्ट मतलब बीच में रोक के उसको बोलता है कि बट ये हमारा गली साफ़ करना हमारा काम नहीं है, हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? गली साफ़ करना हमारा काम नहीं है, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? आज हम यहीं तक पढ़ेंगे. लेट्स डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चंस. फर्स्ट, Clean India mission must have been run in your school also. You contributed in what type of work? Make a list. अगर क्लीन इंडिया मिशन अगर आपके स्कूल में होता है प्रोग्राम, तो आप अपना कंट्रीब्यूट मतलब अपना जो योगदान है उसमें कैसे दोगे, क्या करके दोगे? तो हेयर इज़ योर फर्स्ट आंसर, दिस वन ऑन पेज नंबर 18. फर्स्ट, We clean all over the school as well as including the walls and roofs. हम पूरी स्कूल को क्लीन करेंगे, दीवारें भी और छत भी वगैरह सब कुछ क्लीन करेंगे.
हमारे स्कूल में सब कुछ क्लीन करेंगे, छत भी और दीवार भी। वी यूज़ डस्टबिन टू थ्रो गार्बेज। डस्टबिन, हम हमारा जो भी कचरा है क्लास में, स्कूल में जो भी कचरा है वो कहाँ डालेंगे? डस्टबिन्स में। थर्ड वन, वी क्लीन आवर स्कूल टॉयलेट्स। हम स्कूल के टॉयलेट्स को भी क्लीन करेंगे। वी क्लीन द गार्डनर्स एंड द अरेंज द फ्लावर्स पॉट्स प्रॉपरली। और हम गार्डन भी क्लीन करेंगे और जो फ्लावर पॉट्स उधर उधर पड़े हैं, फ्लावर के जो फ्लावर पॉट्स जो उधर उधर पड़े होते हैं उनको अपनी सही प्लेस पे रखेंगे और गार्डन पूरा क्लीन करेंगे। ये आपके फर्स्ट का आंसर। What did you experience by participating in this mission? अब ये आपको सेल्फ करना है कि आपको क्लीन इंडिया मिशन में पार्टिसिपेट करके कैसा फील हो रहा है, ये आपको खुद करना है। After working under clean India mission, what changes have you made in your habits? अब क्लीन इंडिया मिशन में आपने पार्टिसिपेट करने और काम करने के बाद आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, ये भी आपको सेल्फ करना है। फर्स्ट का आंसर मैंने यहाँ करवा दिया है। हियर इज़ योर फर्स्ट आंसर एंड यू हैव टू डू बाय योर ओन सेकेंड एंड थर्ड। आफ्टर वर्किंग अंडर क्लीन इंडिया मिशन, व्हाट चेंजेस हैव यू मेड इन योर हैबिट्स? आपके हैबिट्स में क्या क्या चेंजेस आए क्लीन इंडिया मिशन के अंडर क्लीन करके? नाउ वन स्टेप टूवर्ड्स क्लीनिंगनेस, एक कदम स्वच्छता की ओर। एक स्लोगन है, एक कदम स्वच्छता की ओर। मतलब हमारा जो पार्टिसिपेट, हमको खुद कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा क्लीनिंगनेस में, सबकी हेल्प करनी चाहिए। और एकता, मतलब यहाँ पे चैप्टर का नाम भी है ये, लेट्स क्लीन टुगेदर, मतलब एक साथ मिलके सफाई करो। क्लीन इंडिया मिशन इज़ अ कैंपेन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन अ नेशनल लेवल। और ये जो क्लीन इंडिया मिशन है ये गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था और नेशनल लेवल। द मेन एम ऑफ दिस मिशन इज़ टू क्लीन द रोड, स्ट्रीट, पब्लिक प्लेसेस ऑफ आवर कंट्री। और इस मिशन का मेन एम मतलब जो उसका मोटिव था इसके पीछे जो क्या करने का, मेन एम ये था कि हमारे इंडिया के जो रोड्स है, स्ट्रीट है, पब्लिक प्लेसेस वगैरह वो सब है वो क्लीन रहे। दिस कैंपेनियन वॉज लॉन्च ऑन 2 अक्टूबर 2014, दैट इज़ ऑन गांधी जयंती। और ये क्लीन इंडिया मिशन कब होता है सेलिब्रेट? ऑन 2 अक्टूबर ऑन गांधी जयंती। पॉइंट फॉर डिस्कशन, मेंटेनिंग क्लीनलीनेस ऑन रोड, स्ट्रीट, कॉलोनीज एक्सेट्रा इन अवर स्कूल रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉट? हमें हमारा स्कूल, स्ट्रीट, कॉलोनीज़ वगैरह ये सब साफ़ करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं? येस, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सब साफ़ रखें। What is the reason of accumulation of dirt and garbage in the colonies and street? इनकी क्या क्या इशू वगैरह है? और dirt of garbage in colonies and street। अब जैसे देखो गली में गार्बेज होता है, गार्बेज मतलब कचरा, कॉलोनीज़ में होता है, स्ट्रीट्स में होता है। तो ये सब अपनी ड्यूटी है कि अपन जहाँ पे भी कचरा देखे वहाँ से अपन उसको क्लीन करें। वॉट एवर कैन बी मेक टू मेंटेन क्लीननेस इन अवर कॉलोनीज, रोड एक्सेट्रा। और क्या क्या एफर्ट्स है, अपना क्या क्या अपन योगदान दे सकते हैं सफाई में कॉलोनी और रोड्स पे। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जहाँ पे भी कचरा देखे, अगर रोड पे कचरा पड़ा है तो हमारी ड्यूटी है, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू थ्रो द गार्बेज इनटू डस्टबिन। हमें डस्टबिन में डालना है, डस्टबिन में वो गार्बेज डालना है, वो थ्रैश डालना है, वो कचरा डालना है, ताकि रोड क्लीन रहे और अपना इंडिया अच्छा दिखे। एक्सप्लोर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु डज द क्लीनिंग वर्क इन योर लोकेलिटी? आपके एरिया में कौन सफाई करता है? ये आपको सेल्फ करना है। यू हैव टू डू इट बाय योर ओन। सेकेंड वन, व्हाट डू दे डू विद द वेस्ट कलेक्ट बाय देम एंड वेयर डू दे टेक इट? और जो सफाई करता है वो सारा कचरा कलेक्ट करके एक साथ करके कहाँ ले जाते हैं, ये भी आपको खुद को करना है। ये सब जो पॉइंट्स है आपको सोचना, आपको देखना, एब्जॉर्व करना अपने सराउंडिंग एरिया में, जो अपने आसपास के एरिया वहाँ से एब्जॉर्व करके आपको इसके आंसर लिखने हैं। You have to do it by your own. What difficulty they have to face during this work? और जो सफाई करने आते हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ये सब आपको एब्जॉर्व करना है। पहले अपने सराउंडिंग एरिया में सब देखना है, एब्जॉर्व करना है, सब नोटिस करना है, फिर आपको ये आंसर्स करने हैं। If a garbage lying around your school or home, it's not clean continuously for a 1 week, what will happen? अगर तुम्हारे स्कूल के पास में कचरा वगैरह ऐसे पड़ा रहे एक हफ्ते तक, 1 week, for a 1 week, तो
क्या होगा? Here is your answer of this question. This one. Here is your answer. If the trash मतलब कचरा, laying around your school or home is not clean continuously for 1 week, then what will happen? तो क्या होगा? Here is your answer from this point. It will give bad odor in the surrounding of our school. Also due mosquitoes, flies, disease will be spread around us. मतलब अगर सफाई नहीं रहेगी वहाँ से बदबू आएगी कचरे की, वहाँ से मॉस्किटोज मतलब मच्छर, और फ्लाइज मतलब मक्खियाँ आएगी, वहाँ से कचरे पे बैठ के आएंगे मच्छर, वो मच्छर अपनी स्किन को टच करेंगे तो अपन को डिजीज़ होगी, अपने खाने को अगर टच करेंगे तो खाना गंदा होगा। तो ये सब क्या होगा? गंदगी, एक तो गंदी और मतलब गंदी स्मेल आएगी वहाँ से, कचरे से मच्छर होंगे, मक्खियाँ होगी, और आप इन सब से आपकी बॉडी को हार्म होता है। मेक अ लिस्ट दोज थिंग्स दैट कैन बी यूज टू रीयूज फ्रॉम गार्बेज डिस्चार्ज फ्रॉम योर होम। और आपके जो रीयूज़ करने वाली चीज़ें मतलब रिसाइकल, जो वापस यूज़ कर सकते हैं, वो गार्बेज में से निकाल के आपको लिस्ट बनानी है एक, थिंग दैट बी रीयूज फ्रॉम गार्बेज डिस्चार्ज फ्रॉम द योर होम। और उस घर से तुम्हारा कचरा निकलता है, वहाँ से कोई चीज़ें रिसाइकल हो सकती है तो उसको रिसाइकल करना चाहिए। टुडेज़ क्लास वर्क फ्रॉम दिस चैप्टर इज़ वर्ड मीनिंग्स। Here is your word meanings from chapter 4th from EVS from class 5th. Let's clean together word meanings. Carried साथ रखना, enthusiasm उत्साह, notice सूचना पत्र, garbage कूड़ा कचरा, street गली, interrupted बाधित, collect एक साथ लाना, mission नियोग, effort कोशिश, hip ढेर। This is your class work from chapter 4th and your homework. Today's homework is question number first for page number 18. Question number first is your class work. Sorry, homework. Your today's class work from this chapter is word meaning, and your homework is first one and this one on page number 19. This one and this one is your homework, and your classwork is word meaning from chapter 4th from EVS of class 5th. Let's learn together. Thank you.